जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान दिव्यांगजन बड़ी घोषणाएं 2025। जी हाँ साथियों, जो भी दिव्यांग हैं यानी कि विकलांग हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी जो घोषणाएं हैं उनको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, भजन सरकार की तरफ से अपडेट दी गई है। किन किन को मिलेगा इन योजनाओं का लाभ, वो पूरी अपडेट को समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो भी अपडेट है उस अपडेट को भी समझेंगे। ये है राजस्थान दिव्यांगजन बड़ी घोषणाएं 2025। विकलांगों को बड़ी सौगात, बच्चों व बड़ों को मिलेगा इसका लाभ, भजन सरकार बड़ी अपडेट। अब जो अपडेट है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो साहब, ये यहाँ पे आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा, जो नोटिस है ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे। ये देखो, दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम हुई शिक्षा की राह। यानी कि अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो फ्री शिक्षा तो है ही है, सरकार हुई है फ्री पढ़ाई सरकारी स्कूलों में, ठीक है जी। और उसमें योजनाओं का भी लाभ इनको दिया जाएगा। किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा वो भी हम देखेंगे अच्छी प्रकार से। और ये बैठा दिव्यांग तो क्या कुछ है भाई, दिव्यांग देखा, हाथ तो सही रहा इनका, पग देखा उड़ान कर रहे बच्चा, पग भी सही रहा। ये बच्चों ही बैठ गो कुर्सी पे फोटो खिंचवा बाट, या तो सही तो है सोरो, एकदम सही है। वैसे दिव्यांग तो है ही नहीं, फोटो खिंचवानी है इसको तो। दृष्टि बाधित वैसे मान लो साहब। और जो भी ये अपडेट आप देखते हो ना योजनाओं की, ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर सरकारी योजना की कोई भी अपडेट आओगी, कोई भी नोटिफिकेशन आओगी, सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाओगी। तो टेलीग्राम ने जो सारा कर लो। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकें, जो कम दिखता है ना, जिनको भाई चश्मा उश्मा लगा के बेचारा अपनों करी, चश्मे वाले जो बच्चे हैं जिनको कम दिखता है, उनके लिए अलग से जो किताबें हैं उनकी बंदोबस्त, उनकी व्यवस्था की गई है, जिसकी लिखावट ये अलग मिलेगी आपको। ब्रेल लिपि में लिखावट मिलेगी, जो ये मोटा मोटा सा देखेंगे फिर अपना आप ही, है ना, वो चीज़ें होती हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ट्राई साइकिल व व्हील चेयर दी जाएंगी। ये देखो, व्हील चेयर ही तो है ये। तो ऐसे दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए ये व्हील चेयर, ट्राई साइकिल जो आती हैं वो उनको दी जाएंगी, ताकि वे बैठ करके अपने स्कूल आ सकें, ठीक है जी। कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण दिए जाएंगे। यानी कि किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, या किसी और चीज़ की उसको सुनाई नहीं देता तो कान की मशीन देंगे सुन, बाकी हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो उनको वो बैसाखी वगैरह देंगे, ठीक है। जो बैसाखी आती है, या जिसको हम बोलते हैं ना वो ऐसे चलने के लिए वो देते हैं, या ऐसे चलने के लिए वो देते हैं बच्चों को, ठीक है साहब। और वैसा घुटना उठना में कोई प्रॉब्लम है तो जो कृत्रिम अंग होते हैं, जो बनाए गए अंग होते हैं ना, वो उसमें फिट कर देते हैं, ठीक है साहब। आगे बात करो, पात्र बालिकाओं को 200 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। ये तो बहुत शानदार कर दिया साहब। लड़कियों के लिए है ये, बालिकाओं के लिए, जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को सरकार 200 रुपये प्रति माह देगी साहब। 200 रुपये प्रति माह देगी। क्या देगी? 200 रुपये। स्कूल जाएंगी ना लड़की, दिव्यांग बच्ची, उन्हें 200 रुपया हर महीना उनका खाता में सरकार डालेगी साहब, ठीक है साहब। पढ़ाई की पढ़ाई फ्री में, रोटी भी मिलेंगी स्कूल में, आया कुकिंग सामान चाहिए तो वह भी मिलेगा, किताब भी फ्री मिलेंगी, बैग भी मिलेगा, ड्रेस भी फ्री मिलेगी, और ऊपर से 200 रुपया भी मिलेगा। अब बताओ, और 9वीं में हो जाएगी तो साइकिल भी फ्री में मिलेगी, और बढ़िया परसेंटेज बढ़ा लेगी 10वीं में या 12वीं में तो गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना राशि, उसके पैसे मिलेंगे। गार्गी पुरस्कार में 3-3 हज़ार रुपया लड़कियां दी, 2-2 किस्ता में। बालिका पुरस्कार 12वीं पास कर ले, बढ़िया परसेंटेज 75% बना दे तो फिर उन्हें क्या मिले? 5-5 हज़ार रुपया उन्हें मिली। गार्गी पुरस्कार में 10वीं में अगर 75 बना दे तो फिर 3-3 हज़ार रुपया की 2 किस्त, 3-3 हज़ार की 2 किस्त आऊँगी। एक तो 10वीं में 3 हज़ार, फिर 11वीं में 6 हज़ार रुपया ही मिली। बहुत फायदा है। अकेले विद्यालय पहुंचने में असमर्थ बच्चों के अभिभावकों को 400 रुपये प्रति माह एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई भी अकेले विद्यालय पहुंचने में असमर्थ बच्चा है कि साहब मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ, उन्हें तो सब लाना पड़ेगा, वह तो ज़्यादा विकलांग रहेगा बेचारो, ज़्यादा दिव्यांग से बच्चों,
खुद को ना सके उन तो लाना पड़ेगा, माता पिता छोड़ के आवे तो उनने भी 400 रुपया महीना की मैंने अलग से और दी हो जाएगा बत्थो कि भाई छोड़वा आ रहा थी ना, खुद को काम छोड़ के मोटरसाइकिल से या कैसे भी आ रहे हैं तो उनको भी 400 रुपये अलग से भत्ता दिया जाएगा, एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाएगा, प्रति महीने मिलेंगे 400 रुपये। मम्मी छोड़वाओगी तो मम्मी ने मिलेगा 400 रुपया हर महीने, पापा छोड़वाओगे तो पापा ने मिलेगा, चाचा आओगे तो चाचा ने मिलेगा। समझ गए हो? बिल्कुल साहब, ये भी है, अभिभावकों को भी पैसे मिलेंगे। ज्ञान संवर्धन के लिए शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है, यानी कि इन बच्चों को, सभी बच्चों को स्कूल वाला टूर पे ले जाएं, सब बच्चा ने ज्ञान की बुद्धि में थोड़ा प्राकृतिक छटा देखी, सौंदर्य देखी, है ना। मैं तो खुद ही 6 महीना में एक बार फेट मार के आऊँगा, कतन कत घूम के आऊँगा, पहाड़ पर्वता का बढ़िया नज़ारा देख के आऊँ जब थोड़ा दिमाग सेंटर में आवे हैं। तो इनको भी ऐसे घुमाया जाएगा बच्चों को। थेरेप्यूटिक संबलन यहाँ पे दी जाएगी, और भी अपडेट है वो भी आप देख सकते हो साहब। ये देखो, ये है देश के 82% दिव्यांगजनों के पास कोई भी बीमा नहीं है साहब। देश के 82% ऐसे दिव्यांग हैं जिनको ना तो योजना का पता और ना उनको कोई भत्ता बोनस कुछ मिलता, कोई लाभ बीमा वगैरह। नई दिल्ली की अपडेट है, देश के 82% दिव्यांगों के पास किसी तरह का कोई बीमा नहीं है। 42% दिव्यांगजनों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। अब बताओ, 50% दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, ना किसी योजना के बारे में पता होता है, ना उनको किसी चीज़ का लाभ मिल पाता है। यानी कि अब जानकारी नहीं होगी तो सब हम तो दे रहे हैं जानकारी, अब यूट्यूबों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे हम जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, आपके लिए सुविधाएं हैं। सर्वे में सामने आए नतीजे को पिछले सप्ताह राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क की बैठक में पेश किया गया। बैठक में दिव्यांगजन जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके समाधान के लिए 20 राज्यों के नागरिक समाज समूह और विकलांगता अधिकार संगठनों के सदस्य भी मौजूद थे। यानी कि सब 20 राज्यों के जो नागरिक समाज समूह हैं वो इकट्ठे हुए और विकलांगता अधिकार संगठन के सदस्य थे वो भी मौजूद थे। उसमें ये बताया गया था कि भाई ये जो है एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में पता चला है कि भाई जो भी ये विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, ये 42% ऐसे हैं जिनको सरकार की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता है, उनको पता ही नहीं है। ठीक है जी। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल ने ये सर्वेक्षण आयुष्मान सभी के लिए थीम पर किया। ये एक थीम चलाई गई थी आयुष्मान सभी के लिए, उस थीम में ये पता चला है। ठीक है साहब। अब यह देखो साहब, ये जो अपने भजन सरकार जी हैं, जिन्होंने अंत्योदय कल्याण समारोह कार्यक्रम शुरू किया और ये राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव में किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा थे। 27 मार्च को किया गया था पुलिस परेड ग्राउंड भरतपुर में, जहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या क्या योजनाएं थी। 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया। जो भी श्रमिक कार्ड वाले हैं, श्रमिक जो हैं काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पैसे मिले थे। डांग मगरा मेवात क्षेत्र के लिए 300 करोड़ मंजूर कर दिया कि भाई विकास काम करवाऊंगा, पानी की सुविधा, रोड बनवाऊंगा, लाइट लगवाऊंगा, सारी सुविधा देंगे। दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर और असिस्टिव डिवाइस देंगे। यानी कि जो भी दिव्यांगजन हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे भाई कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कृत्रिम अंगों की ज़रूरत है या कोई मशीनों की ज़रूरत है, वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। व्हील चेयर है तो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना में पट्टा वितरण होगा। माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरण किया गया। यानी कि जो कुम्हार जाति के लोग हैं, जो भाई आंडी कुंडा बनावी, मटका उटका बनावी, उनकी खातर वह चाक चाल है ना, चाक वो बिजली से चाल वाड़ो वह मिलेगा साहब, और दे भी दिया बहुत सारा अंतो। और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी करते हैं, अगर आपको चाहिए तो उसमें ऑनलाइन आवेदन होता है साहब। ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट वगैरह मेरे हिसाब से निकल गई होगी भाई, मैंने बता दी थी वीडियो बना करके। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। ठीक है, इन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। माँ योजना के तहत न्यू पैकेज और माँ नेत्र वाउचर योजना, अब एक ऐसी माँ योजना है, उसके अंतर्गत आप दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली में 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी कि जो सरकार ये कह रही है कि जो 100 यूनिट के हकदार हैं ना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था महंगाई राहत कैंप योजना में और उनको 100 यूनिट फ्री मिलती थी, जिनको 100 यूनिट फ्री मिलती थी ना, उनको अब हम जो हैं हम उनको 17,000 रुपये और भी अलग से देंगे। और अगर वो उसमें वो लगवा लेते हैं ना सौर प्लेट अगर वो लगवाते हैं
तो उनको हम 17,000 रुपये अलग से और देंगे, और सौर प्लेट में तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। 50 से 60% जो मिलता है सरकार का सब्सिडी वो तो मिलेगी ही मिलेगी साहब, बिल्कुल। और अलग से और देंगे 17,000 रुपया, और फिर उनको 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिल जाएगी, ठीक है जी। और जो इसमें तुम्हारी 100 यूनिट जिनकी फ्री नहीं है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनको भी सौर प्लेट दे देंगे, वो भी लगा सकते हैं, उनको भी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उनको ये 17,000 अलग से नहीं मिलेंगे साहब, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।